अगर आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा है जो हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, तो अगले 5 मिनट में मैं जो बताने जा रहा हूं इसको आपको ध्यान से सुनना है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हाई ब्लड शुगर उतने ज्यादा डेंजरस नहीं जितना लो ब्लड शुगर डेंजरस है। ज्यादा मौतें शुगर के बढ़ने से नहीं होती हैं, ज्यादा मौतें इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, ऑर्गन डैमेजेस शुगर के घटने से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान ने हमारे बॉडी को, इवन डायबिटीज पेशेंट की बॉडी को कुछ इस तरह बनाया है, आप 10 दिन तक भी नहीं खाएंगे तब भी लो ब्लड शुगर जा ही नहीं सकता। 1 महीना भी खाना नहीं खाएंगे तब भी लो ब्लड शुगर जा ही नहीं सकता। लो ब्लड शुगर सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, दैट इज जब आप मेडिसिन लेते हैं, दैट इज द ओनली वे। अगर आपको नेचुरली ब्लड शुगर लो करना, वो हो नहीं सकता। एक थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे जाएगा नहीं, राइट। बॉडी विल स्टार्ट बर्निंग फैट, बॉडी विल स्टार्ट बर्निंग प्रोटीन, बॉडी कुछ ना कुछ और करेगी, लेकिन आपके ब्लड में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर रखेगी ही रखेगी। लेकिन अगर आप इंसुलिन पे हैं, अगर आप डायबिटीज के हाई डोज मेडिसिन पे हैं, तो ही हाइपोग्लाइसीमिया मतलब वेरी लो ब्लड शुगर तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस से फॉर लास्ट 10 years आई हैव बीन सीइंग मोर देन 20,000 पेशेंट्स। और मेरे ज्यादातर पेशेंट वो होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड वाले होते हैं, जो एक दवाई खा के जिंदगी जी रहा है, वो मेरे पास नहीं आएगा, सोच रहा सब कुछ तो ठीक ही है। तो इफ द पर्सन इज ऑन इंसुलिन, दिन में कई बार उसको हाइपोग्लाइसीमिया आता है, उसको पता भी नहीं चलता हाइपो कितनी बार आता है। लेकिन हम ज्यादातर पेशेंट को स्कैनर लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे आधी रात को कब कितनी बार लो ब्लड शुगर आया था वो डेटा मेरे पास आ जाता है। तो अगर आप दवाइयां ले रहे हैं और सोच रहे हैं सब कुछ ठीक ही है, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, राइट। सो चाहे हम ब्लड शुगर की बात करें या हम ब्लड प्रेशर की बात करें, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों साथ साथ ही हैं भाई बहन, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर। आप 73% पेशेंट ऐसे होंगे जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों लेंगे, इवेंचुअली दोनों। स्टार्ट किससे किया वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों के दोनों आपस में आ ही जाएंगे। आप डॉक्टर के पास कुछ दिन जाएंगे तो बोलेंगे यार शुगर तो चली रही है, ये भी चला दो ना, प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जिस तरह से मैंने हाइपोग्लाइसीमिया बताया, दैट कॉजेज मोर डेथ, सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा लो ब्लड प्रेशर कॉजेज मोर हार्ट अटैक। The most important thing is low blood pressure causes more mortality and more cardiac event and more heart attack than high blood pressure, right? ऐसा देखा गया कि जिनका ब्लड प्रेशर 120/70 से नीचे रहता है, उनमें हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द वन जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है। अच्छा, किसी का ब्लड प्रेशर इतना लो कैसे हो सकता है कि उससे डेथ हो, वो कनेक्शन क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा है जो हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, तो अगले 5 मिनट में मैं जो बताने जा रहा हूं इसको आपको ध्यान से सुनना है, राइट। इसके लिए मैंने कुछ तैयारी भी की है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जो ज्यादातर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जो पहली दवाई मिलती है लिसिनोप्रिल फॉर एग्जांपल, राइट, पहली बार जब कोई पेशेंट बनता है तो उसको ये गोली दी कि ये खा लो, ये रही गोली, राइट, इसको खाना है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये मुंह से पेट में गया, लेकिन पेट से ब्लड में जाएगा ना, तो ब्लड में कितना गया, अगर ये पूरा दवाई है, ये मुंह से पेट में गया, तो ब्लड में जो जाएगा दैट इज दिस वन, पूरा नहीं जाएगा, राइट। इतना मुंह से पेट में गया और इतना पेट से ब्लड में गया। तो अगर डॉक्टर चाहता है कि इतना आपके ब्लड में चला जाए तभी ब्लड प्रेशर घटेगा, तो इसको इंटू 4 इंटू 5 करके जितना बन जाएगा इतनी दवाई उसको देनी पड़ेगी। इसे कहते हैं फर्स्ट पास, राइट। तो ये कैलकुलेशन है। अगर ब्लड प्रेशर की दवाई इंजेक्शन से देना है तो कितना देना है, दायां या बायां? फिर तो पेट से नहीं जा रहा ना, तब तो जितना चाहिए उतना ही देना है, राइट। तो जितना दवाई खा रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इस मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में, हर मेडिसिन का अलग अलग है, इस वाले एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में, तो उतना एक्चुअली आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो पेट है वो काफी सारी दवाई रोक देने वाला है, तो जो बचा खुचा है जो नहीं रोक सकता, तो दैट इज द वन जो अल्टीमेटली ब्लड में जाएगा, एंड दैट इज द वन दैट विल वर्क। ये एक फर्स्ट पास, ये मेडिसिन का एक प्रिंसिपल है, दैट इज वन थिंग। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पेट रोकता क्यों इतनी सारी दवाइयां, 1/4 ही क्यों जाने देता है, बाकी रोक क्यों देता है? वो जो रोकता है वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, वॉट यू आर ईटिंग। आप डायबिटीज एजुकेटर को तो ये पता ही है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एक डैम फॉर्म भरवाते हैं, पूरा लाइफस्टाइल लिखते हैं कि
कि आप क्या खा रहे हैं वो लिखिए सुबह से लेकर रात तक। मेरे पास सारे डैम फॉर्म पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी फिजिकली पड़े हैं। कोई भी रैंडम इंडियन का डैम फॉर्म निकालिए, आंख बंद करके बिना पढ़े हैं बोल सकता हूं सुबह क्या खाते हैं, चाय बिस्किट, ब्रेकफास्ट रोटी सब्जी, लंच रोटी सब्जी या दाल चावल, डिनर भी रोटी सब्जी दाल चावल, तो बीच में एक बार और चाय दोपहर को, रात को सोने से पहले ज्यादा एक गिलास दूध। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी आप खाते हैं कंसिस्टेंटली वही खाते हैं, वेराइटी नहीं करते एंटायरली आज को अलग खा लिया, ऐसा नहीं होता। एक ही चीज खाते हैं, एक ही चीज खाते हैं। साउथ के लोग हैं तो इडली डोसा इडली डोसा इडली डोसा, या इस तरह से मैंने देखा कि जो आप खाते हैं वही आप खाते हैं। तो ये जो इतनी दवाई दूंगा तो इतना ही ब्लड में जाएगा, ये डिपेंड करता है इस सोच पे कि आप सुबह उठ के चाय पियेंगे, फिर एक ब्रेड खाएंगे, फिर रोटी सब्जी खा लेंगे या पराठा खा लेंगे या पूरियां खा लेंगे, फिर दोपहर होगा तो लंच में फिर रोटी सब्जी या दाल चावल में से कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद रात को भी ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर तो ऐसा कुछ करेंगे जो मैंने अभी बताया तो इतना अगर आपने खाया तो इतना ब्लड में जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी करते हैं। जैसे किसी एक दिन अगर आपने फास्टिंग रख दिया, फास्टिंग कि आपने कुछ भी नहीं खाया, तो जब इतना दवाई पेट में जाएगी तो उसमें से आधा दवाई ब्लड में जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो कितना मेडिसिन विल गो टू द ब्लड, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर इन योर स्टमक। आपके पेट में क्या रखा हुआ उस पर निर्भर करता है, राइट। तो आज वाले दिन, फास्टिंग वाले दिन आपका ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? और कम हो जाएगा ना, दवाई सेम ही खा रहे हैं आप, बट द ब्लड प्रेशर इज लेसर देन व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड। किसी दिन अगर आपका मन किया और आपने सोचा चलो आज मैं 2-3 ग्लास मौसमी का जूस, संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस पी लूं, तो उस दिन सिट्रस फ्रूट जूस अगर आपने 3-4 ग्लास पी लिया, उस दिन आपने खाया इतनी सारी दवाई और पेट में भी इतना ही गया। यानी कि जितनी दवाई से आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होता है उसका कितना गुना, 4 से 5 गुना ज्यादा। इट विल कॉज व्हाट, लो ब्लड प्रेशर, राइट। मतलब आपके डोज से 5 टाइम्स ज्यादा चला गया, एंड दैट इज कॉजिंग लो ब्लड प्रेशर एंड दैट इज कॉजिंग। अब अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, डेथ आ गया, तो बोलेंगे ये डेथ हार्ट अटैक से हुआ है, डेथ ब्रेन स्ट्रोक से हुआ है, दवाई से नहीं बोलेगा कोई, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इट इज हाईली साइंटिफिक, हाईली अनसाइंटिफिक टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। दवाई को जीवन भर लेना बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक बात है, बिकॉज कितना दवाई मुंह से पेट में जा रहा है ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन कितना दवाई पेट से ब्लड में जा रहा है वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, नॉट एट ऑल, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि दवा खाने की वजह से आप जिंदा हैं, दवा खाने की वजह से आप जिंदा हैं, असलियत यह है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। इट्स अमेजिंग कि इतना सारा दवा इतने साल से खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा पता नहीं कितना डोज कब जा रहा है, राइट, फिर भी हम जिंदा हैं, तालियां बजा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारी आंखें भी काम कर रही हैं। भगवान ने क्या मिरेकल बॉडी दिया है, इजंट इट। बट ये कितनी डरावनी बात है कि दवाई रोज के रोज खाए जा रहे हैं। और देखिए, जब हमारा कोई त्योहार होता है, मलेशिया में जब मैं करता हूं तो वहां पे रमजान का मौसम था, अभी पिछले महीने जब गया था, तो तब उनको सुबह नहीं खाते थे, वो रात को खाते थे। लेकिन वो जो दवाइयां हैं वो अपनी जगह पे चल रही हैं। तो एंड दैट इज टू डेंजरस, इट इज टू डेंजरस। तो मैं तो हैरान होता हूं यार, इसके बाद भी वो जिंदा है और अगली दवाई खाने के लिए भी जिंदा है। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आप सोचते हो कि दवाई की वजह से आप जिंदा है, तो दवाई का जो प्रिंसिपल है जो काम करने का, वो तो यही है। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।